नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद सैंडी सर के चैनल पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप सहारन, एक इंग्लिश का स्टूडेंट, आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है 24 ऑफ फेब से आपका पेपर है और आज 22 तारीख हो चुकी है, यानी कि मात्र आपके पास 2 दिन है। दोस्तों, 2 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गोल्डन टाइम है, प्रीशियस टाइम है। आप वेस्ट मत कीजिए इस टाइम को, क्योंकि टाइम एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। मैं भी ज़्यादा टाइम लेते हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आज अपने करने वाले हैं जो पहला टॉपिक आज अपने करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के बहुत सारी क्वेरीज आई थी बच्चों को। एक बार फिर मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि हम वही करने वाले हैं जो सीबीएसई के फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, आपको मैं फिर क्लियर कर देता हूं, हम वही करने वाले हैं जो सीबीएसई की फॉर्मेट के अंदर है। यानी कि जो सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, जो स्ट्रिक्टली लागू किया है सीबीएसई ने। मैं आपको बता दूं, मुझे खुद पढ़ाते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो किस तरह से रहेंगे। जो ये होगा कि हाँ है सीबीएसई के, लेकिन उनका फॉर्मेट जो है वो चेंज रहेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमने कुछ गलती कर दी तो उसमें आपका, यानी कि एक बात बताऊं आपको, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिन वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। ठीक है, हर एक फॉर्मेट का अलग फॉर्मेट है, यानी कि हर एक वीडियो के अंदर अलग फॉर्मेट दिखाया है। किसी ने इस चीज़ को ऊपर रखा है, किसी ने इसको ऊपर रखा हुआ है, किसी ने इसको ऊपर किया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वीडियो से ध्यान रखना, बच के रहना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियोस देखो, आप देख सकते हो, बट फॉर्मेट सही होने चाहिए। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते, और इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है, मुझे पूरा एक, मैं आपको बता दूं कि मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ टिप पे याद है इनकी। ठीक है, और मैं इससे कनेक्टेड रहता हूँ, अपडेट रहता है कि ताकि कौन सी चीज़ क्या चेंजेस आई है। तो ध्यान रखना आपका। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मुझसे पढ़ो, लेकिन आप सही चीज़ पढ़ो, चाहे आप कहीं से पढ़ो। सही चीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, और ये आपका गोल्डन टाइम है। चलो स्टार्ट करते हैं आज। फॉर्मेट ऑफ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन जो आने वाली है, थोड़ा सा मैं पहले बता दूं आपको, ये 5 मार्क्स के लिए आने वाली है। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन रहेगी और एक लेटर रहेगा। लेटर और फॉर्मेट दोनों के दोनों, लेटर और जॉब एप्लीकेशन दोनों के दोनों ऑप्शन में रहेंगे। इन दोनों में से आपको एक करना है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, लेटर से ज़्यादा जॉब एप्लीकेशन बेटर है, इसमें आपके चांसेस नहीं होते मार्क्स कट होने के, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं। इसका फॉर्मेट वही सिंपल फॉर्मेट जो हमेशा हर एक चीज़ का रहता है। देखो, सेंडर से एड्रेस, सबसे पहले एक सेंडर का एड्रेस आएगा। सेंडर से एड्रेस यानी कि जो भेजने वाला है। उसके बाद डेट। डेट की मैं बार बार आपको कहता रहा हूँ कि फॉर्मेट जो है वो हमेशा ध्यान रखना। जैसे 22 फेब 2023, ये उसका फॉर्मेट है। डेट लिखने का सही तरीका ये है, तो आपको डेट इसी तरह से लिखनी है। उसके बाद आपका आ जाता है रिसीवर्स एड्रेस, जो रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिख रहे हो और 3-4 लाइन लिखते चले गए ना। एक तो शॉर्ट होना चाहिए, स्वीट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, पसंद आना चाहिए लोगों को। कि लोगों को नहीं, यानी कि जो एग्जामिनर है जब आपकी कॉपी रीड करे, आपका जो है ये देखेगा कि आपने सब्जेक्ट क्या लिखा है, तो सब्जेक्ट में ही इंप्रेसिव होना चाहिए। वो इंप्रेस हो जाना चाहिए कि हाँ इस बच्चे ने जरूर पेपर में बहुत अच्छा किया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सैल्यूटेशन की। तो सैल्यूटेशन में आपको क्या करना है, सर और मैम। ये माम नहीं होता बेटा, ये माम नहीं है, ये क्या है, ये मैम ही है। ये मैडम का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आपको सर और मैम दोनों ध्यान रखना है, सर और मैम ही रखना है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। दूसरा है नेक्स्ट कंटेंट। कंटेंट आपको मैं अभी बताने वाला हूं, आगे मैंने लिखा हुआ है, तैयार किया हुआ है कि आपको किस तरह का कंटेंट है, क्या कुछ आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं रिगार्ड्स की। तो ये सारा मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। एक बार मेरे कहने का मतलब है, एक बार थोड़ा सा यहाँ ये देख लो, ये फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट, रिगार्ड्स, ये। ठीक है, चलो अब चलते हैं इनके बाद। यानी कि ये जो रिगार्ड्स है, इस रिगार्ड के बाद तुम्हें क्या करना है, इस रिगार्ड के बाद तुम्हारा बायोडेटा आएगा। क्या लिखना होगा तुम्हें, बायोडेटा। और जो बायोडेटा है उसी को आप रिज्यूम कह सकते हो। ठीक है, उसी को आप सीवी कह सकते हो। द बायोडेटा और सीवी इज जनरली डिवाइडेड इनटू
4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में है? 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन सा है? सबसे पहला पर्सनल डिटेल, यानी आपको सबसे पहले क्या देना है बच्चों? सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देनी है। वो मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल डिटेल में क्या क्या आएगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जनरली आपका जो बायोडेटा है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है। कितने पार्ट के अंदर है? 4। पहला पर्सनल डिटेल्स, सेकंड क्वालिफिकेशन आपकी, थर्ड एक्सपीरियंस एंड फोर्थ रेफरेंस। आप बस इतना ध्यान रखना क्या कि आपका जो बायोडेटा है उस बायोडेटा को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। कितने? 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। पहला रहेगा आपका पर्सनल डिटेल्स, सेकंड क्वालिफिकेशन, थर्ड एक्सपीरियंस एंड फोर्थ रेफरेंसेस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं पूरा स्टार्टिंग टू एंड किस तरह से लिखना है तुम्हें। तो ये देखो, हाउस नंबर 46 राजनगर न्यू दिल्ली, ये आपका आ गया बच्चों सेंडर्स एड्रेस। क्या आ गया? सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद देखो 22 Feb 2023 क्या आ गया? डेट। ठीक है, उसके बाद देखो द मैनेजर। एक बात बताऊं, कोई भी कंपनी है तो वहां उस कंपनी के लिए आप उस मैनेजर का लिख सकते हो। उस कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो वहां पे कौन होगा? मैनेजर होगा। यही की अगर मैं बात करूं कोई स्कूल की, अगर मैं बात करता हूं कोई स्कूल की, तो स्कूल के अंदर कौन होता है? हेड, द प्रिंसिपल। ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्रिंसिपल को लिख दोगे। ठीक है, प्रिंसिपल से याद आया एक चीज तुम्हें और बतानी थी मेरे को। प्रिंसिपल से ये देखो, प्रिंसिपल 2 है, PRINCIPAL, और एक होता है PRINCIPLE। ये 2 प्रिंसिपल है। ध्यान रखना, आपको एग्जाम में क्या करना है? आपको लास्ट में PAL वाला लिख के आना है, PLE वाला नहीं। PLE वाला रूल सिद्धांत के लिए होता है, जो कि किसमें है? साइंस में। किसमें होता है दोस्तों? साइंस में होता है। रूल सिद्धांत के लिए होता है। अब बात करते हैं अपने PAL, तो आप क्या आएगा? PAL आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं आगे वाला। जिस तरह से मैंने कहा था कंपनी है तो उस कंपनी के अंदर कोई मैनेजर हो सकता है, ओनर हो सकता है वहां का। ठीक है, जो ओनर जिस नाम से भी लिखना है, मैनेजर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल हो गया तो स्कूल के अंदर द प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, कोई ओनर है तो वहां पे उसके बारे में लिख दो, डायरेक्टर मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कौन से कहाँ का मैनेजर है? ABC फर्म का। उस और वो ABC फर्म है कहाँ पर, वो आप मेंशन कर दो। ठीक है, जैसे द मैनेजर कहाँ है? द मैनेजर कौन सी फर्म का? ABC फर्म का। ABC फर्म कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे सब्जेक्ट की। तो वो मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। फिर सर और मैम, इस तरह से आपको लिखना है। ये माम नहीं है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैम। तो आपको सर और मैम, बस इस तरह से करना है। ठीक है, चलो इतना देख लेना, ध्यान रख लेना इसका। मैं इसको हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और रही दूसरी बात, भैया जिस तरह से तुम लोग पूछते हो ना बार बार, क्या कि सर लाइन छोड़ें कि नहीं छोड़ें, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो ये है आपका कौन सा है? सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, तो इसके और इन दोनों के बीच में एक लाइन छोड़ देना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ देना बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा रिसीवर एड्रेस, फिर यहाँ छोड़ देना, फिर ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर छोड़ देना, ये आ जाएगा आपका जो है सैल्यूटेशन। ठीक है, इस तरह से करना है। इतना क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपका कंटेंट। क्या है दोस्तों? ये है कंटेंट। आपको जो कंटेंट है ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखना है, चेंज मत करना, चाहे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो शुरुआत कैसे करनी है इस चीज की, तो शुरुआत इस तरह से करनी है। कंटेंट सबसे पहले वो सारा कुछ लिख दिया आपने, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। अब बात करते हैं कंटेंट के फर्स्ट पैरा की, जो स्टार्टिंग आप लोग करना है कैसे? एज इट इज भैया, इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके पेस्ट कर देना, यही करना है, चेंज मत करना चाहें। आई हैव केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट इन जो भी न्यूज़पेपर दिया होगा यहाँ पे, उस न्यूज़पेपर का नाम लिख दोगे आप। ठीक है,
अगर नहीं दिया है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, मर्जी से जो भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना चाहो उसका लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। न्यूज़पेपर ऑन, डेट यहाँ पर आ जाएगी, उसको लिखना होगा डेटेड ऑन, ठीक है। वो डेट यहाँ लिख लेना, जैसे 21 तारीख को देखा था 21 Feb 2023 फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ, कि उनका न्यूज़पेपर में, मतलब आपने क्या देखा है कि वो जो कंपनी है उस कंपनी ने न्यूज़पेपर के अंदर क्या दिया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है, और वो एडवर्टाइजमेंट आपने देखी है और उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप उस कंपनी को जो है ज्वाइन करना चाहते हो, आप उनको मैसेज लिखते हो, उनको लेटर लिखते हो, तभी तो है, इस तरह से लिखना होता है। तो आई हैव केम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड ऑन 21 Feb 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ, या फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ, जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में आपके लिखा आएगा कि आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है इस पोस्ट के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस पोस्ट के लिए और इस फर्म के अंदर या इस इंस्टीट्यूट के अंदर, तो उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना आप लोग, पोस्ट इन योर कंपनी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। सिंस माई एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैचेस द प्रोफाइल, कौन सी प्रोफाइल, जो उस कंपनी या फिर उस इंस्टीट्यूट ने मांग रखी है उसको मैच करती है प्रोफाइल, एंड आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स, देयरफॉर आई एम बेस्ट फिट फॉर द, यहाँ वापस उस पोस्ट का नाम लिख लेना, ठीक है। एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, तो तुम्हें ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, अपने को क्या करना है, सामने वाले की तारीफ करनी है, कंपनी की, जो कंपनी हम ज्वाइन करना चाहते हैं उस कंपनी की अपने को क्या करनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ ध्यान से रख लेना, इसको कॉपी पेस्ट करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा, इसको रट लेना, अच्छे से समझ लेना, बाकी रटने वाला तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ आपको खुद की तारीफ करनी है और सामने वाले कंपनी की तारीफ करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ पे देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ को भी आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट, क्या करना है भैया, कॉपी एंड पेस्ट। आगे देखो, आई हैव अ गुड कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, आई हैव हियर्ड अबाउट योर, यहाँ उस कंपनी का नाम आ जाएगा या उस कंपनी या उस फर्म का या उस इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। ये आगे देखो, अ लॉट एंड आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग विथ योर कंपनी, कि आपने उसका बहुत नाम सुना है और आप इंटरेस्टेड हो उस कंपनी के साथ काम करने में, उस इंस्टीट्यूट के साथ काम करने में। इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू बी कनेक्टेड, ठीक है। और ये क्या करना चाहते हो आपको, मतलब यहाँ पे क्या करना है, खुल के तारीफ करनी है उस सामने वाली कंपनी की, उस जो फर्म है, जो इंस्टीट्यूट है उसकी, आपको यहाँ कहो, आप उसको मतलब भेबे की फेंकनी है एक तरह से, क्या बोलना है, इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी टू कनेक्टेड विथ योर प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, आई गारंटी यू माई होल अटेंशन एंड कॉपरेशन, यानी कि आपको वहां पे उनको गारंटी भी देनी पड़ेगी कि मैं मेरा जो काम है वो किस तरह से करूंगा, पूरा कॉर्पोरेशन के साथ करूंगा, पूरे अच्छी तरह से करूंगा, पूरा अटेंशन के साथ करूंगा, एकदम अच्छे से लॉयल बनकर, वेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, ये बात जरूर लिखना, यानी इस चीज का भी आप लोग क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आपको करना कि आप समझ गए होंगे, आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है कॉपी में, 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, 3 बार प्रैक्टिस कर लेना, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग फिर यही चीज़ जो है एग्जाम में लिखनी है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, इसका ले लिया। चलो नेक्स्ट, ये देखो, अब जैसे देखो स्टार्टिंग से बताता हूं मैं आपको, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ, कंटेंट का सेकंड पैराग्राफ। अब सेकंड पैराग्राफ के बाद नीचे क्या था, रिगार्ड्स, जो आपने ये देखो क्या आएगा, योर्स ट्रूली, क्या है, योर्स ट्रूली। फिर बता देता हूं, योर्स में YOURS, एस के पहले अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी, एस के पहले अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। योर्स ट्रूली लिखना है आप लोगों को, क्या लिखना है, ट्रूली, फेथफुली मत लिखना, योर्स ट्रूली लिखना है, और ये बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है आपको इस चीज को, ठीक है। चलो
अब देखते हैं, ये योर्स ट्रूली आ गया, फिर वहां पे जो नाम दिया होगा क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा उसका नाम लिख देना। जैसे ही वो नाम लिखोगे उसके नीचे एक लाइन छोड़नी है और एक लाइन छोड़ के ये लिखोगे, हियर विथ आई हैव एनक्लोज्ड माय बायोडाटा। क्या लिखोगे? हियर विथ आई हैव एनक्लोज्ड माय बायोडाटा। ये बायोडाटा लिखने के बाद आपको क्या करना है, बायोडाटा जो वर्ड है उसको मेंशन करना है, एंड दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। किसमें? कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। अब कैपिटल लेटर्स में लिखने के बाद तुम्हें याद होगा तो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज बताई थी, ये वाली, क्या कि बायोडाटा को बेसिकली अपने कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट में। पहला कौन सा है? पहला है आपका पर्सनल डिटेल, सेकंड है क्वालिफिकेशन, तीसरा है एक्सपीरियंस, चौथा है रेफरेंस। तो अपने को वही करना है, क्या करना है, अपने को बायोडाटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला जो पार्ट होगा वो होगा आपका पर्सनल डिटेल। तो चलो देखते हैं पर्सनल डिटेल, ये आ गया आपका पर्सनल डिटेल। इसी तरह से आपको पेपर में करना है। मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूं, 5 नंबर का आएगा और 5 नंबर आपके बहुत 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 मायने रखते हैं। तो इसलिए गलती 1% ही नहीं करनी है अपने को। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम क्या गलतियां करोगे और क्या नहीं करनी है तुम्हें, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और लिखना इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है, बायोडाटा सेंटर में आएगा, पेज है उस पेज के क्या आएगा, सेंटर में आएगा बायोडाटा। सेंटर में आने के बाद लेफ्ट साइड में आप ऊपर नाम दोगे पर्सनल डिटेल्स। क्या नाम दोगे? पर्सनल डिटेल्स नाम दोगे। पर्सनल डिटेल्स के बाद आप यहां यूज करोगे नेम, सबसे पहले नाम। जैसे मेरी बात करूं तो आ गया संदीप, ठीक है, कुमार, ये आ गया। उसके बाद फादर्स नेम, तो मेरे फादर्स नेम, मेरे फादर का जो नाम है वो आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आप मिस्टर यूज कर सकते हो, ठीक है, यहां भी आप मिस्टर यूज कर सकते हो। बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है। जैसे सपोज करो आपकी है 22 Feb 2002, तो इस तरह से लिख लेना आप लोग। एड्रेस, जो आपको एड्रेस दिया हुआ होगा, स्टार्टिंग में बोला होगा ना यू आर राहुल और सो एंड सो ऑफ दिस, तो वही आपको एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है। एज आपकी कितनी है ये करो तो कर देना, नहीं तो मत करना, इस एज को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको करना है तो 99999999XX लगा के छोड़ देना, ठीक है। आफ्टर दैट ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी जो भी नाम दिया होगा ना स्टार्टिंग में उसके नाम की लिख दो, rahul@gmail.com, बस, ठीक है। बाद में बात करते हैं नेशनलिटी की। नेशनलिटी आपकी क्या है? इंडियन है। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में आपको लिखना है सिंगल नहीं, इसमें लिखना है आपको मैरिड या अनमैरिड। मैरिड है या अनमैरिड, तो भाई साहब मेरे को नहीं लगता कोई मैरिड है, अगर कोई है तो लिख देना, नहीं तो भाई अनमैरिड लिख देना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तुम लोग समझ में आ जाएगा। इसको मैं क्लियर भी एक बार इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये लो, लिखना आपको इसी तरह से है। मैं फिर बात कर रहा हूं, फिर मैं तुम्हें यही बात कह रहा हूं, फिर आप कहोगे कि ये भूल गया, ये गलती होगी ना, 1% भी गलती यहाँ पे अब एक्सेप्ट नहीं है। अब ये जो टाइम है इसमें गलतियां 1% ही एक्सेप्ट नहीं होगी। मैं स्पेशली तुम्हें कह रहा हूं, हाँ, जो लोग अच्छे से देख रहे हैं मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, ये बायोडाटा सेंटर में ही आएगा। पहला आएगा पर्सनल डिटेल, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस। जैसा दिखा रहा हूं, जैसा बता रहा हूं, सेम टू सेम वैसा ही करना है, सेम टू सेम वैसा ही करना है, इसमें एक भी चेंज नहीं चाहिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने बायोडाटा का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आएगा आपका क्वालिफिकेशन। सेकंड पार्ट क्या आएगा आपका? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन को इस तरह से बनाना है, आपको बहुत सारे वीडियो बनेंगे जिसमें अलग अलग बताया होगा उन्होंने। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि इसी तरह से बनाना है, यही सीबीएसई ने फॉर्मेट किया है और इसी को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले अपने बात करते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन। जो एग्जामिनेशन आपने दिया है, जैसे ये मान के चलो 10th 12th, ठीक है। बात करते हैं नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी। बोर्ड की बात करें तो कौन सा है? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास किया है, ठीक है। जैसे मैंने किया था केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नंबर 2 देहू रोड पुणे, ठीक है। 12th मैंने किया था केंद्रीय विद्यालय लालगढ़ जटान SGNR श्री गंगानगर से, तो आप उस चीज का मेंशन कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग कब किया था, 2012 में 10th पास किया था, तो 2012 लिख दो, और 2012 में पास किया था, तो फिर 12th किस में हो जाएगी, 14 में हो जाएगी। परसेंटेज कितने थे उस टाइम, CGPA होते थे 8.4 CGPA, परसेंटेज कितने आ गए, परसेंटेज में आप लिख दो भी, हाँ 70% से पास किया था, ठीक है। एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, इस चीज का ध्यान रखना, अगर वो बोलता है कि एक टीचर की वैकेंसी है, एक पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, किसकी, PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपको पता है क्या, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। उस ग्रेजुएशन के बाद आपके पास PG होनी चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास BEd होनी चाहिए, और BEd के बाद अगर वो एक्सपीरियंस पूछता है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये ध्यान रखो 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल की BEd और 2 साल का PG और 3 साल का ये ग्रेजुएशन, 3 2 5 5 2 7 7 3 10, यानी कि आपको इस हिसाब से करना होगा, ठीक है। आपको इस हिसाब से करना होगा कि आप यही करोगे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कर दिया कि मैंने तो 12th पास किया 2018 में, 10th पास किया 2018 में, 12th किया 2020 में, तो कैसे कर पाओगे एक्सपीरियंस, कैसे बता पाओगे आगे का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सारी जैसे जैसे ग्रेजुएशन की 3 साल आपको काउंट करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के 2, BEd के 2, और एक्सपीरियंस अगर बोला गया है तो उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। यही करना है, मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं, एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले ध्यान रखना है नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है, फिर 10th में अपने को CBSE आ गया, तो 12th में CBSE आ गया, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी जो भी है, उन यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर नाम लिखना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इतना ही है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ बोर्ड, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ मत करना, बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं 9th की, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। 4 पार्ट बताए थे मैंने आपको, पहला आपको बताया था पर्सनल डिटेल, वो हो गया हमारा, दूसरा बताया था मैंने आपको क्वालिफिकेशन, वो हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की, तीसरा क्या है, वर्क एक्सपीरियंस। ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये देखो क्या है, इट शुड बी रिटन विथ फ्रॉम लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट अलोंग विद द ड्यूरेशन, यानी कहीं कहीं कभी कभी कोई भी अगर पोस्ट होती है तो उस पोस्ट में क्या मांगते हैं, आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं, और वो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस कैसे करोगे, जैसे 5 साल मैंने क्या किया था, कोई ABC नाम का स्कूल है उसमें किया मैंने, 2 साल मैंने जो भी है XYZ नाम का स्कूल है उसमें किया मैंने, और 1 साल मैंने 1 2 3 नाम का स्कूल है इसमें किया। तो देखो भाई, पहले सबसे पहले मैंने इसमें किया था, फिर मैंने इसमें किया, और फिर मैंने इसमें किया, यानी यहाँ पे किस तरह से लिखना है, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी अब मैंने सबसे लास्ट में इसमें किया है ना, तो सबसे पहले नाम मैं इस स्कूल का लिखूंगा जो मैंने अब किया है, पीछे अब चल रहा है, ठीक है। और उससे पीछे पीछे जैसे पास्ट में जाता जाऊंगा उनको उसी नंबरिंग से करता रहूंगा मैं, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर पूछा है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं दिया गया है तो कोई जरूरी नहीं है, मत लिखना आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट्स, जो भी आपको अचीवमेंट्स मिली हैं, हालांकि अभी तक मिली नहीं है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिले, बहुत बहुत आप लोग आगे बढ़ो, आप अपना नाम रोशन करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं वो लिख देना यहाँ पे, अगर है तो ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लैंग्वेज नोन की। लैंग्वेज नोन में आपको बता देना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है, आप जो भी लैंग्वेज का नाम लिखना चाहते हो वो लैंग्वेज आप बता सकते हो। स्किल्स में आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हो बहुत परफेक्टली, आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हॉबीज़ में आपको कहीं बाहर जाना घूमना पसंद है, जो चीज़ें हैं वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका रेफरेंस, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका रेफरेंस।
इस रेफरेंस से क्या होगा पता है? ये रेफरेंस का मतलब होता है कि उन लोगों का नाम दीजिए जिन लोगों को आप जो लोग आपको जानते हैं, आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपको करना क्या है, इसमें कोई भी दो नाम याद रख लेना आपको। एक रख लेना मिस्टर कुमार, ठीक है। और ये कौन हो सकते हैं? ये कोई भी हो सकते हैं, इनको कह देना केवी प्रिंसिपल, मिस्टर कुमार प्रिंसिपल कहाँ के? केवी के कर दो, SGNR कहीं के कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा कर देना आप मिस्टर शर्मा, ठीक है। इनको कर दो PGT कर दो, ठीक है। कोई भी स्कूल में केवी बीकानेर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कर दो, समझ में आ गया? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस का मतलब है कि अगर आपके बारे में किसी से पूछना हो तो किससे पूछे, कौन आपको पर्टिकुलर, कौन अच्छे से जानता है आपको, तो उनका नाम दिया गया है जिनके साथ आप, मतलब जो आपको अच्छे से जानते हैं, जो एक अच्छी पोस्ट पे हैं, जो आपके एजुकेशन फील्ड के अंदर। थोड़ी माइक में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़ा सा दोबारा एडिट करके ये दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करके दोबारा एडिट किया गया है। पहले पता नहीं था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी माइक में, ठीक है। ये लास्ट का आपको ये ध्यान रखना है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज़ का। और मैं दोबारा एक बार फिर से मैंने जो करवाया था मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो करना क्या है इसमें आपको जल्दी से, सबसे पहले तो आपको देखना है ये क्या, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कंटेंट और रिगार्ड्स। इसके बाद आपको फिर आगे आना है, ये आएगा आपका कि इनके बाद यानी कि रिगार्ड्स के बाद आपको एक लाइन लिखनी है। वो लाइन सबसे जरूरी है, क्या? हियर विथ आई हैव एनक्लोज्ड माय रेज्यूम, या तो रेज्यूम लिख दो, या बायोडेटा लिख दो, या CV लिख दो, ठीक है। ये तीनों चीज एक ही है, इन चीज का ध्यान रख लेना आप, ठीक है। इस रिगार्ड्स के बाद लिखनी है ये लाइन, ये वाली लाइन, ये विद आई हैव एनक्लोज्ड माय बायोडेटा, ठीक है। उसके बाद बायोडेटा कैसे लिखना है? बायोडेटा को इस तरह से सेंटर में लिखोगे। सेंटर में लिखने के बाद आपको बता रहा हूं मैं, 4 पार्ट होते हैं बायोडेटा के। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। पहला है आपका पर्सनल डिटेल, दूसरा क्वालिफिकेशन, तीसरा एक्सपीरियंस, और चौथा रेफरेंस। इन चारों को मैंने फर्दर आगे एक्सप्लेन किया, वो देख लो, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि बेटा इस चीज को ऐसे ही रखना है। ये आपका सेंडर्स एड्रेस है, ऐसे ही लिखोगे, फिर एक लाइन छोड़ के फिर डेट लिखोगे, फिर डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ के फिर रिसीवर एड्रेस लिखोगे, ठीक है। आगे लाइन छोड़ो तो ठीक है, नहीं तो, लेकिन ये 2 लाइन जरूरी छोड़ना है। इन दोनों को लाइन छोड़ने के बाद थोड़ा सा ये अलग लगेगा कि हाँ सेंडर्स एड्रेस अलग है, रिसीवर एड्रेस अलग है, ठीक है। सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन के बाद कंटेंट है आपका, ये स्टार्टिंग पैराग्राफ है, फर्स्ट है, इसको कॉपी एंड पेस्ट एज इट इज तुम्हें एग्जाम में लिखना है। ये ऐसा का ऐसा, तुम्हें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोले तो एज इट इज। ये आपका सेकंड पैराग्राफ है, इसको भी ध्यान से आपको लिखना है, ठीक है। एज इट इज लिख देना, इसको कोई दिक्कत नहीं है कहीं। इसके बाद ये देखो, जैसे ही आपका सेकंड पैराग्राफ खत्म होगा, सेकंड पैराग्राफ के बाद आपको लिखना है, ये आ गया आपका रिगार्ड्स। रिगार्ड्स में फिर मैं आपको बता दूं बेटा जी, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, योर्स के बाद एस से पहले अपोस्ट्रोफी मत लगाना, योर्स में सीधा योर्स आएगा, और इस योर्स के बाद ट्रूली लिख देना, TRULY, ना कि TRUELY। ELY मत करना। मैंने जितने भी प्री बोर्ड की कॉपियां चेक की, उन कॉपियों में बच्चों ने इतना गंदे तरीके से ये कर रखा था, ट्रू लिख दो और ELY लिख दो। क्या है ये? गलत है। ट्रूली की स्पेलिंग TRULY होती है, ये ध्यान रखना है। योर्स के एस में कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आती, फिर कह रहा हूं योर्स के एस में कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आती, ध्यान रखना ये, ठीक है। आगे उसके बाद था फिर आपका ये वाली लाइन, मैंने आपको बताई दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप रिगार्ड्स लिखोगे, रिगार्ड्स के बाद नाम लिखोगे, नाम के बाद ये लाइन लिखोगे, हियर विथ आई हैव एनक्लोज्ड माय बायोडेटा, जैसे आपको दिखाई दे रही है वैसा का वैसा ही लिखना है। फिर इस बायोडेटा को आपको सेंटर में लिखना है,
बायोडाटा को लिखने के बाद ऊपर हेडिंग दे देना है पर्सनल डिटेल, फिर आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनलिटी और मैरिटल स्टेटस। ये एज को मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड आएगा, सिंगल डबल कुछ नहीं होता। मैं फीलिंग जग जाओ सिंगल डबल है, सिंगल हूँ मैं तो इंगेज्ड हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बात करते हैं इसकी, तो ये क्वालिफिकेशन की हेडिंग आएगी, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, जो कि आपको लेटेस्ट किससे लिखना है, लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी कि अब आप काम कर रहे हो उसका पहले प्रेफरेंस देना है। आपने पहले काम किया था उसको बाद में, फिर पहले, यानी कि आपने अब 1 साल काम किया है ना, देखो टोटल मैं आपको बताता हूँ, ये मान के चलो आपने 10 साल काम किया है, 10 साल 2010 से लेके 2020 तक काम किया है, तो 2010 से लेके 2013 तक एक काम किया आपने, 2014 से लेके 2018 तक एक काम किया है, और 2018 से लेके 2020 तक एक काम। तो लिखना कैसे है, इसमें लिखोगे न्यू, लेटेस्ट, तो लेटेस्ट तो ये वाला है ना आपका, ठीक है। तो लेटेस्ट वाले को प्रेफरेंस देनी है पहला नंबर, उसके बाद दूसरा लेटेस्ट ये होगा, और तीसरा सबसे ओल्डेस्ट ये हो जाएगा। यानी इनको सबसे पहले ये लिखा जाएगा, 2018 से 20 आपने कहाँ किया था, फिर 2014 से 18 कहाँ काम किया था, फिर 2010 से 2013 कहाँ काम किया था, ये तीसरे नंबर पे आ जाए, ठीक है। और बात करते हैं अचीवमेंट की, तो अचीवमेंट अगर आपको मिली है तो लिख देना, लैंग्वेज नॉन में हिंदी इंग्लिश लिख देना, स्किल्स लिख देना, हॉबीज़ आपकी आ जाएंगी, जो आपको सपोज करो मेरी हॉबीज़ है कि मैं मुझे बाइक राइडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, बाहर घूमना बहुत पसंद है, तो ये चीज़ें पढ़ाना पसंद है। उसके बाद रेफरेंस आपको बता ही दिया था, कोई दो लोगों का नाम जो है वो याद रख लेना, और उनकी एक अच्छी सी पोस्ट है उसको वो लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस। फिर मैं बता देता हूँ रेफरेंस का मतलब क्या होता है। रेफरेंस का मतलब ये है कि कोई ऐसे 2 लोग जो आपको जानते हों, यानी कि अगर आप मेरे पास अप्लाई कर रहे हो तो मैं आपके बारे में किसी से पूछूंगा तो सही ना, तो एटलीस्ट 2 लोगों को आपको बताना है, और उनके बारे में मतलब वो आपके बारे में अच्छे से बता पाए, ठीक है। ये आज आपका कंप्लीट हो चुका है जॉब एप्लीकेशन, जो कि 5 नंबर का आने वाला है। तो भैया अच्छे से देख लेना, जो गलतियां करोगे वो भी मैंने आपको बता दी है कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है, 1% ही गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से करना है, रिलैक्स होके करना है, कोई बर्डन वाली बात नहीं है, एकदम चिल मोड में, ठीक है। चिल मोड में कहीं चिलम मत बन जाना, रिलैक्स रहना है और अच्छे से करना है, ठीक है। चलो, जय हिंद, जय भारत।